क्या वात पित्त कफ को आपके शरीर से खत्म किया जा सकता है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और ऐसी मैं कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखती हूँ जिसमें कहा जाता है या सुनने में आता है कि वात पित्त कफ आपके शरीर से खत्म कर देंगे या फिर वात पित्त कफ आपके शरीर से निकाल के बाहर कर देंगे, ये कुछ मेडिसिन के नाम लेके या डाइट के नाम लेके ऐसा कहा जाता है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि वात पित्त कफ को अगर आपके शरीर से निकाल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए तो आप भी नहीं रहेंगे। जी हाँ, वात पित्त कफ आपके शरीर के 3 दोषाज हैं और ये दोषाज आपके शरीर में जब तक हैं तब तक ही आपकी लाइफ है। ये दोषाज आपके शरीर को धारण करते हैं जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होते हैं और जब जो संतुलन है वो ऊपर नीचे हो जाता है तो यही कारण होते हैं डिफरेंट डिजीजेस के। अगर ये आपके शरीर से बाहर चले जाएंगे, पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपके शरीर के डिफरेंट जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो डिफरेंट शरीर में आपके काम हो रहे हैं उनको करने के लिए। और अगर यही बाहर हो गए तो आप एक जिंदगी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, एक जिंदगी को सोच ही नहीं सकते। तो ये जो शब्द है ये वात पित्त कफ को शरीर से बाहर निकाल देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जो एग्जैक्ट शब्द आना चाहिए, जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए वो ये होती है कि बढ़े हुए वात, बढ़े हुए पित्त और बढ़े हुए कफ को आपके शरीर से बाहर निकाला जाएगा। यानी कि जो दोषाज आपके शरीर में बैलेंस्ड कंडीशन में है, अगर वो बढ़ रहे हैं किसी वजह से तो बाहर निकाला जाएगा। और उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, डिफरेंट मेडिसिन दी जाती हैं, तब आपके वात पित्त कफ बैलेंस होते हैं। अगर हम बात करें वात पित्त कफ की तो ये बेसिकली आपके शरीर के डिफरेंट मैकेनिज्म के लिए, डिफरेंट काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर वात की, तो वात आपके शरीर के हर एक्टिविटीज के लिए, कोई भी मूवमेंट अगर आप चाह रहे हैं वो वाला मूवमेंट या आप नहीं चाह रहे हैं ऐसे मूवमेंट को भी वात ही रिस्पॉन्सिबल होता है करने के लिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, या आप अगर सो रही हैं तो भी आपकी जो माइंड की एक्टिविटीज हैं, हार्ट की एक्टिविटीज हैं, वो सारी चीजें वात करता है। अगर हम बात करें पित्त की, तो पित्त रिस्पॉन्सिबल है आपके प्रॉपर डाइजेशन के लिए। यानी कि कोई भी चीज अगर एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है तो वो पित्त की वजह से हो रही है। और अगर हम पित्त की बात करें तो ये ना सिर्फ डाइजेशन बल्कि आपके शरीर में कोई भी चेंजेस, जैसे कि खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हुई, या आप कोई भी चीज देख पा रहे हैं, डिफरेंट कलर्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, या आपके स्किन का कलर, या किसी भी और तरीके की आप ये कह सकते हैं कि आप जब कोई भी चीज़ को एनालाइज करते हैं माइंड से, कभी भी आप किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं और तब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, वो पित्त की वजह से हो रहा होता है। और अगर हम कफ की बात करें तो कफ आपके शरीर में, आप ये कह सकते हैं कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कफ आपके शरीर को धारण कर रहा है। कफ आपकी बोन्स भी आप कह सकते हैं जिसमें है, मसल्स भी आप कह सकते हैं, या आपके शरीर का प्लाज्मा भी हो सकता है। तो हर चीज जो आपके शरीर में नॉरिशमेंट पहुंचा रही है या प्रोटेक्ट कर रही है वो कफ है। तो वात पित्त कफ अपने बैलेंस्ड कंडीशन में आपके शरीर को हेल्दी रखने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही अगर थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं किसी कारणवश, जैसे कि नॉर्मली भी किसी सीजन में, किसी टाइम ऑफ द डे में, या फिर अगर हम बात करें एज के हिसाब से, तो वात पित्त कफ बढ़ते हैं और इन्हें बैलेंस करने का ही जो काम है वो आयुर्वेद करता है, या नॉर्मल हम जो दिनचर्या को लीड कर रहे होते हैं हेल्दीली, वो कर रहा होता है। तो अगर आप ये सारी चीजें समझते हैं तो आप ये भी समझेंगे कि वात पित्त कफ को आपके शरीर से बाहर निकालना संभव ही नहीं है, उसे बैलेंस करना इज द की टू रिमेन हेल्दी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वात पित्त कफ क्या है और किस तरीके से आप इन्हें समझ सकते हैं कि आपके शरीर में ये क्या कर रहे हैं। मेरी अन्य वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और भी वात पित्त कफ के बारे में जानकारियाँ दूंगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।